नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। शरजील इमाम पे शिकंजा कस गया है। शरजील इमाम वही शख्स हैं जिन्होंने असम को भारत से अलग करने के लिए बातें कही थी, उसको काटने के लिए बातें कही थी। तभी से पुलिस को उनकी तलाश थी। बिहार में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस उसे दिल्ली के लिए लेकर के रवाना हो गई है। ट्रांजिट रिमांड लिया जा चुका है वहाँ से। इस बीच में जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने अब अपनी जांच दो बिंदुओं पे टिका दी है। असम को लेकर के देशद्रोही बातें करने को लेकर के जो जांच चल रही है वो तो चल ही रही है। अब दिल्ली पुलिस के दिमाग में और जो कुछ उसे प्रारंभिक तथ्य मिले हैं वो ये है कि क्या जामिया नगर, जाकिर नगर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 14 और 15 दिसंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें भी शरजील इमाम का हाथ है क्या? क्योंकि अभी तो वैसे औपचारिक तौर पे पुलिस कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उसको कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर के मुतमईन है कि शाहीन नगर में प्रदर्शन के पीछे और इन 2-3 जगहों पे हुई हिंसा के पीछे शरजील इमाम का हाथ है। एक बात। दूसरी बात, शरजील इमाम पे एक और बड़ा कह सकते हैं कि दाग है या आरोप है कि जो दिल्ली पुलिस है वो इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या शरजील का पीएफआई कनेक्शन है। जब से उसने ये भाषण दिया और फरारी के दौरान पीएफआई के लोगों से उसकी कोई बातचीत हुई थी तो किन किन लोगों से बातचीत हुई थी, इसको लेकर के जो एसआईटी बनी है उसने अपने को केंद्रित कर दिया है, जांच को केंद्रित कर दिया है, क्योंकि ये बड़ा आरोप है। अभी आपने देखा होगा कि पीएफआई का ईडी ने जो रिपोर्ट फाइल की थी कि किस तरीके से उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए, कहाँ से आए पैसे, और इस हिंसा के पीछे जो भी सीएए के खिलाफ देश भर में हिंसा हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे पीएफआई का हाथ बताया जा रहा है। तो शरजील का भी पीएफआई कनेक्शन जांचा जा रहा है। आपको एक बात बता दें कि जो ये पूरा का पूरा मसला है इसकी जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कर रही है और अपराध शाखा की तरफ से ही एक एसआईटी बनी है। जो अपराध शाखा के डीसीपी हैं राजेश देव, वो एसआईटी के प्रमुख है और वही इस पूरे मसले को देख रहे हैं। तो शरजील इमाम का जो है मसला, अब यदि पीएफआई कनेक्शन निकलता है तो, और उधर हिंसा कनेक्शन निकलता है तो उनका फंसना और शिकंजा कसना उसके ऊपर तय है। अब उसके बेशक परिवार वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, उनकी माँ ये कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ हमारे बेटे ने नहीं किया है। हर माँ बाप की नज़र में उसका बेटा अच्छा होता है, उसकी औलाद अच्छी होती है, लेकिन बाहर वो क्या कर रहा होता है ये माँ बाप को पता नहीं होता है। वो जो ऑडियो टेप और वीडियो आया था उसका मार्केट में बाहर, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के मुताबिक वो जो टेप है वो शरजील का ही है। तो 3 चीज़ें, एक तो देशद्रोही बातें करना, असम को काटने की बात करना, एक बात। दूसरी बात, हिंसा के पीछे शरजील का हाथ निकल करके आ रहा है 3 जगहों पे जो दिल्ली में हिंसा हुई थी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या उसका पीएफआई कनेक्शन है, इसको लेकर के बहुत सारे नंबर खंगाले जा रहे हैं उसकी फरारी के दौरान के कि उसका पीएफआई कनेक्शन निकलता है तो और कई धाराएँ जुड़ जाएंगी। जैसे इसमें और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।